तो जब पाकिस्तान में पूरा साल जब ख़वातीन पर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनका रेप कर दिया जाता है, जबरी शादियाँ कर दी जाती हैं या जबरी तौर पर जो है उनको ऐसे माहौल में पनाया जाता है जहाँ पे उनके लिए सांस किसी आम इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो, क्योंकि ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो सारा साल जब ये होने के बाद एक दिन ख़वातीन अपने लिए मार्च निकालती हैं, तो बहुत से लोग इसके ऊपर एतराज़ करते हैं और ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये बेहूदगी वाला मार्च है, और बहुत से यूट्यूबर्स वहाँ पे जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि कहीं न कहीं कोई लड़ाई हो और हमें कोई जो है वजह मिल जाए। तो इस वीलॉग में हमने डिस्कस करना है कि फेमिनिज़्म असल में है क्या? क्योंकि हम पढ़ते तो हैं नहीं, और फेमिनिज़्म के डायनामिक्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या थी, कहाँ से शुरू हुई, पाकिस्तान की पहली खातून फेमिनिस्ट खातून कौन थी, और उसके अलावा जो है दुनिया भर में 20% जो ऑनर किलिंग्स है वो पाकिस्तान के अंदर हो जाती हैं, और हर साल हज़ार से ज़्यादा खातून को जो है वो ऑनर किलिंग के नाम पे मार दिया जाता है, चाइल्ड अब्यूज़ होता है, तब कोई बात नहीं करता। और ये कहा जाता है कि जी हम इस दिन को हम हयात के मार्च के तौर पे मनाएँगे, क्योंकि हर लोगों का अपना एक एहतजाज करने का तरीका है, और हर एक आज़ाद मुल्क के अंदर जो कि आज़ाद रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हर तरीके को उनके तरीक़ेकार के तौर पर एहतजाज करने दिया जाना चाहिए। इस पे एतराज़ात क्या हैं वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। इसमें फेमिनिज़्म असल में है क्या, और पाकिस्तान में किस तरह इसको सबोताज किया जाता है इस सोसाइटी के अंदर। सबसे पहले एतराज़ उठता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ऊपर जो है वो एतराज़ उठाया जाता है, और ये कहा जाता है कि जी ये जो नारा है वो खिलाफ़े सोसाइटी है, कल्चर्स के हमारे खिलाफ़ है। लेकिन जब यहाँ पे ज़बरदस्ती शादियाँ कर दी जाएँ लोगों की, ख़वातीन की, या फिर उनका रेप कर दिया जाए, उनका कत्ल कर दिया जाए, उन्हें हिरासा किया जाए, तो जो वो लोग किस तरह आप इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। असल में ये जो नारा था ये सबसे पहले जो है वो नारा कुछ यूँ था जो कि मर्दों ने लगाया था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का, वो था माय बॉडी माय चॉइस। क्योंकि 18वीं सेंचुरी के अंदर ये नारा मर्दों की तरफ से लगाया गया था, जब अमेरिका के अंदर जो है वो फ्यूडलिज़्म, सरमायादाराना निज़ाम या जागीरदाराना निज़ाम जा रहा था, और वहाँ पे कैपिटलिज़्म जो है वो आ रहा था, और जो सॉर्दर्न वाले थे, जो प्रो स्टेट थे अमेरिकन के, उन्होंने कहा जी क्योंकि ब्लैक्स अमेरिकन जो है, जो अमेरिका ने उनकी जगह के ऊपर इन्वेड किया था ब्लैक अमेरिकन्स की, तो क्योंकि रियासत जो है वो हर किसी को गुलाम रखने का हक देती है, तो ब्लैक अमेरिकन जो हैं वो हमारे गुलाम हैं। तो ये डिस्कशन जो थी वो 19वीं सदी के अंदर जो है वो गालिबन चल रही थी वहाँ पे। और हमारे यहाँ पे अगर हम इस्लामिक तौर पे भी मिसाल देख लें, तो क्योंकि यहाँ पे जो ख़वातीन को हम घर से बाहर नहीं निकलने देते, या जो है वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं कमाने देते, हम कहते हैं कि मर्द ही घर का करता धरता है, और ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि मर्द घर का करता धरता है। हालांकि हज़रत खतीजा जो थी, जो पहली वाइफ थी, बेगम थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन्होंने भी जिनसे शादी की थी हज़रत खतीजा से, वो भी एक वर्किंग वुमेन थी, वो भी जो है वो काम करती थी, हज़रत खतीजा भी। हमने ये भी नहीं समझा कि हमने सिर्फ़ ये किया कि मेल जो है वो सुबह दफ्तर जाएगा, वो कमा के वापस लाएगा, ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ़ घर के काम जो हैं वो उन तक महदूद रहेंगी। हमने ख़वातीन को इवॉल्व करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं मुहैया किया, इतना कंजस्टेड माहौल के अंदर। गालिबन 3 किस्म की वेव्स हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, मैं डिस्कस इस व्लॉग में इसलिए करूँगा ताकि आपको समझ आनी चाहिए फेमिनिज़्म की 3 किस्म की जो है वो वेव हैं। पहली वेव जो है वो 1890 और गालिबन 1900 के दरमियान चली थी, जिनमें कहा था कि ख़वातीन को जो है वोट का हक दिया जाए, वोट उन्हें करने दिया जाए। पहली जो अर्ली 20s के अंदर जो ये पहली वो चली थी, जो मूवमेंट थी ख़वातीन के लिए। दूसरी वेव इसकी जो थी वो 1960 में चलाई गई, जिसके अंदर ख़वातीन ने कहा कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी और हरासगी को भी यहाँ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि वोट का हक तो हमें मिल गया। अब यहाँ पे जो हिरासगी है या इक्वालिटी है, उसको भी बराबरी की सतह पे जो है वो लाया जाए। और थर्ड वेव जो आज इस दौर के अंदर चल रही है या इस मुल्क के अंदर चल रही है, वहाँ पे वो वेव ये है कि लेट वुमेन डिसाइड व्हाट फेमिनिज्म इज। अब लोग ये नारा लगाते हैं कि मेरा जिस्म मेरी, ये तो ऑब्वियस ही बात है, नॉन डिबेटेबल बात है कि अगर मेरा जिस्म है तो मेरी ही मर्जी होगी कि मैं किसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं कौन सी नौकरी करना चाहता हूँ, मैं कौन सा खाना खाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होगा कि रास्ते में जाती खवातीन को कोई जो है वो छेड़खानी कर दे, और फिर अगर वो ये नारा लगाए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो आप ये कहें कि ये जो फहाशी पे मबनी जो है वो नारा है। यहाँ पे ज़ाती इश्यूज़ की बुनियाद पर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को देखा जाए, अगर एक खातून जो है, जैसे मैंने थर्ड वेव की बात की कि लेट वुमेन डिसाइड व्हाट फेमिनिज़्म इज़, यहाँ पे अगर खातून की एग्ज़ाम्पल ली जाए, तो एक खातून जिसको लाहौर के अंदर हिरासगी का सामना है, उनको बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर जाके जो है वो उनके इश्यूज़ और होंगे,
उनके प्ले कार्ड्स और होंगे। जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालीम का हक ख़वातीन को नहीं दिया जाता, तो उनकी पहली प्रायोरिटी जो होगी वो तालीम के हवाले से होगी। तो ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का लिंक कहाँ से है, लोगों के एक्सपीरियंसेस कहाँ से है, फेमिनिज्म के एक्सपीरियंसेस कहाँ से हैं यहाँ के अंदर। फिर यहाँ पे एक यूट्यूबर का मैं क्लिप देख रहा था, वो आजकल किसी नियो शियो पे चैनल पे जो है वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा जी कि क्या नाम है कि ख़वातीन जो है वो यहाँ पे इंसाफ मांगने आती हैं सड़कों के ऊपर, और इनको अदालत जाना चाहिए, अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो तो मैं क्या अदालत के बाहर जाके धमाल डालना शुरू कर दूँ। शायद वो इतने पढ़े लिखे नहीं है ताकि उनको पता चले कि बड़ी-बड़ी तहरीकें जो हैं वो सड़कों के ऊपर से ही शुरू होती हैं, एहतजाज जो है वो सड़कों के ऊपर से ही शुरू होते हैं, फिर जाके डिस्कशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप पाकिस्तान की मिसाल देख लें तो पाकिस्तान किसी अदालत ने आज़ाद नहीं करवाया। पाकिस्तान एक आज़ाद होने की एक तहरीक थी, हिंदुस्तान आज़ाद होने की एक तहरीक थी। इसके अलावा जो फेमिनिज्म की तहरीक थी, उन्होंने रशियन सदर को जो है इस्तीफ़ा देने पे मजबूर कर दिया। बड़ी-बड़ी फ्रांस रेवोल्यूशन आया, वो भी किसी अदालत ने आज़ाद नहीं करवाया था, वो भी एक रेवोल्यूशन जो थी वो सड़क के ऊपर मूवमेंट चली थी। फिर वो कुछ यूट्यूबर बात करते हैं, मैं एक और क्लिप देख रहा था, वो भी यूट्यूबर बड़े वायरल हुए हैं। वो कहते हैं जी ये इन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं कि वो 17 की थी, वो 45 का था, दोनों की शादी कर दी। तो ये डायरेक्ट जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। मैं हैरान हूँ, मतलब कि आप अगर पढ़ते नहीं हैं तो शऊर का ये आलम है कि वो माइनस के अंदर जा चुका है, ज़ीरो के ऊपर भी नहीं है। अगर आप ये बात करते हैं कि 17 की थी और वो 45 का, तो ये आपकी लॉ ऑफ पाकिस्तान, कवानीन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों से ना आप जबरी तौर पर काम करवा सकते हैं, ना उनकी शादियां कर सकते हैं माइनर्स की। तो ये खातिन तो पाकिस्तानी लॉ के जो है वो अकॉर्डिंग है, और उन्होंने उनको जाके इस्लाम से रिलेट कर दी, क्योंकि हमारी आदत है कि हम हर चीज़ जो है वो इस्लाम से रिलेट करना जो है वो बेहतर समझते हैं। हर एक्सपीरियंसेस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस है, इसी के लिहाज से वो अपने प्ले कार्ड उठाती हैं, इसी के लिहाज से वो अपने मार्चेस करती हैं। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस की जाती है, वो कहती है ये तहरीक जो है फंडेड है। मुझे इस बात पे भी हंसी आती है, जबकि अभी भी हमने IMF का अगले 6 महीनों में जो है कितना सूद पे कर्जा देना है। तो फंडेड दर फंडेड नस्ल हमारी चलती आ रही है जब से पाकिस्तान बना है। हम फंडेड यूरोप से ले रहे हैं, हम फंड्स जो है हमारे इदारे ले रहे हैं यूरोप से, हमारे हुक्मरान ले रहे हैं, हम उसके ऊपर कर्जा सूद दे रहे हैं, और हम लोगों को ये तहरीकें जो हैं फंडेड लगती हैं। 2021 की जो फिस्कल स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हर पाकिस्तानी 1,75,000 रुपये का मकरूज है। इसमें मर्द भी हैं, और वो मर्द जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तहरीकें जो हैं फंडेड है, वो खुद यूरोप को जो है वो सूद की कर्ज में पैसे जो है वापस दे रहे हैं। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि हम हाँ, रीडिंग का शौक नहीं रखते बहुत से लोग हमें, और हमें पता भी नहीं कि पाकिस्तान की पहली फेमिनिस्ट खातून कौन थी जिन्होंने खातून के हक के लिए नारा लगाया था, उनको सियासत में हक देने के लिए नारा लगाया था। तो वो मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना थी, कायद-ए-आज़म की जो सिस्टर थी, वो पहली, जिनको गूगल भी कोट करता है, वो पहली पाकिस्तान की खातून फेमिनिस्ट थी जिन्होंने इधर ख़वातीन के लिए, तालीम के लिए, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई थी। और उनको गालियाँ देने वाला, उनको बुरा भला कहने वाला एक मर्द ही था, जिनका जो उस वक़्त के सदर अयूब खान थे। इसके अलावा चौथी चीज़ जो इसमें आती है कि ये कहा जाता है कि वेस्टर्न कल्चर है, और वेस्टर्न कल्चर जो है वो पनप रहा है यहाँ इसके अंदर। वर्ल्ड वॉर वन से पहले और उसके बाद भी इंग्लैंड में, लंदन के अलावा बहुत से ऐसे शहर थे जिसमें कल्चर प्रमोशन नहीं थी और ख़वातीन को हिरासगी का सामना था। फिर वो कल्चर इवॉल्व हुआ, जबकि अगर आप डायनामिक्स देख लें तो ईरान का इस्लाम और है, सऊदीया का और है, टर्की लिबरल इस्लाम को फॉलो करता है, उनके डायनामिक्स और हैं। और इस्लाम में भी यह कहीं नहीं लिखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ कल्चर इवॉल्व नहीं हो सकता। कल्चर इवॉल्व हुआ है, और कल्चर इवॉल्व होने के बाद जो है वो डायनामिक्स जो हैं वो कदरे मुख्तलिफ जो हैं वो चेंज हुए हैं। इसकी मिसाल आप इसी तरह ले लें, आज गली गली में क्रिकेट खेली जाती है। क्रिकेट तो इस्लामी तौर पर या मुसलमानों का खेल नहीं था, ये तो जो कंपनी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई थी इस क्रिकेट को, और आज हर कोई खेल रहा है। वो इस वजह से, और उस पर इतराज़ भी नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि ये मर्द खेल रहे हैं, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। आज हर मर्द जो है वो ये वीडियो देख रहा है सूट पहन के, वो भी यूरोप का दिया हुआ सूट है, जिस मोबाइल पे देख रहे हैं वो भी यूरोप का दिया हुआ है। तो कल्चर इवॉल्व होता है, कल्चर इवॉल्व होता है। इसके हवाले से ये कह देना कि ये वेस्टर्न कल्चर की साजिश है, तो पै दर पै तो आप वैसे भी उनके गुलाम हैं, और उनको आपके खिलाफ साजिश करने की ज़रूरत क्या है। आप जिम चले जाएँ, आप बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले देख लें, जहाँ पे सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहन के लोग जो है अपनी बॉडी शो कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर लोग तालियां बजा रहे होते हैं कि वाह क्या बॉडी है। वहाँ पे आपकी कल्चर या इस्लाम जो है वो सामने नहीं आता। सामने आता है तो ख़वातीन के मार्च के ऊपर, सामने आता है तो ख़वातीन के पहनावे के ऊपर सामने आता है, तो इस वजह से क्योंकि इमरान खान साहब ये कह देते हैं कि ख़वातीन के जो रेप होते हैं
वो उनके कपड़ों की वजह से होते हैं। जबकि अगर इस्लाम की मिसाल भी देख लें तो इस्लाम में अगर ख़वातीन को नकाब या इस चीज़ का हुक्म दिया गया, दूसरी जानिब मर्द को भी नज़र नीची रखने का हुक्म दिया गया। लेकिन आज आप गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर देख लें, ख़वातीन को ना सिर्फ हाथों से, मुँह से, बल्कि आँख से भी जो है वो हिरासगी का सामना करना पड़ता है। तो ड्रेस कोड डिसाइड नहीं करता कि आपका मज़हब जो है वो किस हद तक रहेगा। कल्चर इवैल्यूएशन डिसाइड करती है कि आपने अपनी सोसाइटी को आगे लेके कैसे चलना है। एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाली ये भी ज़रूरी थी कि फेमिनिज़्म की बेसिक्स क्या हैं। जो 5 मेन बेसिक्स हैं फेमिनिज़्म की, वो है शेयरिंग पावर है, उसमें अकाउंटेबिलिटी है, डाइल्यूटिंग जो है बायसनेस है, और उसके अलावा करेज है, एंड सेक्सुअल वायलेंस है। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, अगर आप मिसाल देख लें, यहाँ पे डॉक्टर मारंग बलोच एक खातून जो है, बहुत सी ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए वो इस्लामाबाद में आती हैं और अपने मुतालबा सामने रखती हैं। तो औरत मार्च के दिन हर औरत के एक्सपीरियंसेस के लिहाज से उसके मसले मसाइल अलग हैं, उसके नारे अलग हैं। उसको मुकम्मल तौर पर सबोताज करने की जो है वो बेवकूफ़ाना कोशिश है। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ देखें तो फ्रांस के अंदर जो पहली खातून फेमिनिस्ट थी जिन्होंने बुनियाद रखी थी, फीमेल एजुकेशन का एजेंडा उठाया था, वो क्रिस्टीना डी पाइसन थी। करीबन 14वीं सदी के सेंचुरी के आखिर में या 15वीं सेंचुरी के शुरू में, जब फ्रांस रेवोल्यूशन की बुनियाद जो है वो रख दी गई थी। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो थी, वो पहली इंग्लैंड के अंदर जो थी, वो मदर ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म समझी जाती है, जिन्होंने औरत के हक के लिए, उनके वोटिंग के लिए आवाज़ उठाई थी। अब ये भी समझ लें कि 8 मार्च को औरत डे क्यों मनाया जाता है। 8 मार्च को औरत डे जो है वो 1917 के अंदर रशियन वुमेन रेवोल्यूशन आया था, जिसकी वजह से मैंने पहले भी बताया, रूसी सदर थे, उनको रिज़ाइन देना पड़ गया था, जिसका मकसद था कि अमन और रोटी ख़वातीन जो है वो मांग ली। तो ख़वातीन का किरदार हर लिहाज से इस मुआशरे की रेवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। और मैं ये बेहतरीन तौर पे समझता हूँ कि अगर एक खातून एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे चीज़ें मैनेज करना शुरू कर दे तो वो बेहतर तरीके से मर्द को चला सकती है। क्योंकि अगर एक मर्द इस वक्त घर नहीं चला सकता, बच्चों को नहीं पाल सकता, वो एक खातून कर सकती है, जो कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। तो वो उसको बाहर निकल के मौका इस तरह फराहम किए जाएँ, और इस तरह की डिबेट जो है, जो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस है, जो आइडियोलॉजिकल डिबेट्स हैं, जो क्रिटिकल डिबेट्स हैं, उनको करने की बजाय, उनके मेन इश्यूज़ के ऊपर फोकस करने की बजाय, इसको सबोताज करने के अलावा से हटकर डोमिनेशन जो है, मेल डोमिनेशन सोसाइटी, वो ख़त्म किया जाए। क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी और इक्वल लेवल के ऊपर बात नहीं होगी, ये चीज़ें जो है वो एड्रेस नहीं हो सकती। शुक्रिया।